सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सोनिका और आज के टॉपिक में बात करेंगे महारानी कॉलेज के एनी बेसेंट हॉस्टल के एडमिशन प्रोसेस एंड कट ऑफ के बारे में। अगर आप महारानी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो या आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो और अब आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में कई टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट, फीस एंड टिप्स भी होंगी जो कि हॉस्टल प्रोसेस से को रिलेटेड होंगी। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो एनी बेसेंट हॉस्टल महारानी कॉलेज का ऑफिशियल हॉस्टल है जो कि आउट स्टेशन गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जो गर्ल्स जयपुर के बाहर से आती है उनके लिए। हॉस्टल के अंदर का एनवायरनमेंट मुझे नहीं पता बिकॉज आउटसाइडर्स अलाउ नहीं है हॉस्टल के अंदर, बट कंप्लीट प्रोसेस एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स ये सब मैंने वेरिफिकेशन ये कॉलेज से इन्फॉर्मेशन ली थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी कोर्स में महारानी कॉलेज में रेगुलर बेसिस पर एडमिशन लेना होगा। एंड सेकंड कंडीशन, आप जयपुर के बाहर से होने चाहिए या फिर आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते, तो ये दोनों सेम कैटेगरी में। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 97%, 98%, मोस्टली 95 अबव होना चाहिए। SC ST OBC कैटेगरी में प्रेफरेंस मिल जाती है बट ओनली लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है डॉक्यूमेंट्स। सो फर्स्ट आधार कार्ड, सेकंड कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड देन कॉलेज एडमिशन की फीस रिसिप्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हॉस्टल एडमिशन फॉर्म एंड इसके साथ एक रिसिप्ट भी मिलती है। इफ यू आर फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट देन कोर्ट सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है जो आप कोर्ट से बनवा सकते हो, लाइक एडवोकेट से, किसी भी एडवोकेट से कोर्ट के अंदर जाके बनवा सकते हो एफिडेविट की तरह। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कॉलेज से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर पे। सो हॉस्टल की एनुअल फी अराउंड 20,000 to 25,000 अप्रॉक्स आती है। ये वरी करता है बेस्ड ऑन फैसिलिटीज में इंक्लूडेड है, जैसे रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस। इसके अलावा सिक्योरिटी चार्जेस होती है जो कि 6,000 रुपीज होती है एंड मेस चार्जेस अलग से लगती है जो कि है 2,000 to 2,500 अप्रॉक्स पर मंथ। एंड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने सीनियर्स से पता करा है। तो फर्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन विच इज पर मंथ मेस चार्जेस विच इज 2,500 अप्रॉक्स, बट अगर आप हॉलीडेज लेते हो एंड अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के लिए आप हॉलीडे लेते हो तो आपका मेस चार्जेस मिनिमम 840 रुपीज लगता है। रूम रेंट फॉर 1 ईयर जो कि एक साथ जमा होता है विच इज़ 20,000 अप्रॉक्स, वो आप बैंक में जाके DD जमा करवाओगे, वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वो आपको हॉस्टल में जमा करवानी है। ये एक प्रोसेस है, ये आप जब फॉर्म फिल करोगे तब कॉलेज आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा इसके बारे में। 6,000 रुपीज़ जो कि सिक्योरिटी फीस लगती है, वो जब आप ग्रेजुएशन करके कॉलेज से निकलोगे तब आपको ये रिफंड कर दी जाती है। हॉस्टल एडमिशन यूजुअली कॉलेज एडमिशन के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाते हैं। सो कॉलेज नोटिस बोर्ड पे आप जैसे ही एडमिशन लोगे, कॉलेज नोटिस बोर्ड पे इसकी अनाउंसमेंट होती है एंड आप कॉलेज के हॉस्टल ऑफिस में जाकर भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फॉर्म वेबसाइट से भी फिल होते हैं और आप कॉलेज हॉस्टल ऑफिस से भी इसका फॉर्म ले सकते हो। एंड फॉर्म को फिल करके विद इन द डेडलाइन आपको सबमिट करना होता है जो कि जुलाई अगस्त के समथिंग 1 मंथ आपको डेडलाइन दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं पूरी स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझा दिया कि कैसे आप मतलब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। स्टेप 1, आपको महारानी कॉलेज में एडमिशन लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपको कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर या हॉस्टल ऑफिस में जाके आपको पता करना है कि एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड देन आपको हॉस्टल फॉर्म लेना है एंड उसमें कंप्लीट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, गार्जियन इन्फॉर्मेशन एंड आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका कोर्स, सब कुछ कंप्लीटली जो आप रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। एंड इसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करवाते हो तो एक लिस्ट निकाली जाती है, मेरिट लिस्ट। उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिस्टेंस वाइज मेरिट लिस्ट निकाली जाती है और पर्सन बेस पे भी होती है एंड कैटेगरी बेस पे भी होती है। एंड अगर आपका नाम आता है उसके अंदर तो आपको हॉस्टल में दिए गए टाइमिंग पर रिपोर्ट करना होता है। यहाँ पर आपको पेमेंट एंड अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आपको हॉस्टल का ओरिएंटेशन कराया जाता है एंड हॉस्टल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है। दैट्स इट, आपका हॉस्टल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। सो अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि मैं टिप्स के बारे में बताऊंगी जो कि हॉस्टल से को रिलेटेड होंगे। तो ये वो टिप्स है जो बहुत कम लोग बताते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज सीट्स लिमिटेड होती है एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो चांस ज़्यादा ये होते हैं कि आपका नहीं होगा। मोस्टली 120 गर्ल्स का अप्रॉक्स होता है एंड इसके अंदर भी 98, 99, 97 वाली परसेंट वाली गर्ल्स बहुत सारी अप्लाई करती है, तो फिर उनका हो जाता है एंड 95 वाला भी रह जाता है कई बार। तो अब सबका तो होगा नहीं, लेकिन आपको पढ़ना जयपुर में है। अगर आपको जयपुर में पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो हॉस्टल नहीं मिला फिर भी आपको कुछ तो करना पड़ेगा, रूम लोगे, PG लोगे। तो इसके लिए मेरे पास एक बेस्ट सोल्यूशन है, आप या तो रूम चूज़ करो या PG चूज़ करो। ट्रस्ट मी,
आपको अगर बेटर फैसिलिटीज़ चाहिए और आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको रूम या पीजी प्रेफर करनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्टल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ के बारे में आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, सब में इक्वल एक जैसी फैसिलिटीज़ मिलती है। सो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी हॉस्टल के अंदर। वो मिनिमम जो सबको मिलती है, एक एवरेज आपको एक बेड देंगे वहाँ पे ओनली, और बाकी पूरा सामान आपको लाना पड़ेगा। ये मेरे को सीनियर्स ने बताया, बाकी मुझे नहीं पता। सो ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी नहीं, और एयर कंडीशनर के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। एंड वैसे जयपुर में रूम्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, एंड अप्रॉक्स 4000 to 5000 आप जब शेयरिंग बेड यूज़ करते हो, लाइक एक रूम में 3 गर्ल आप शेयर कर रहे हो तो 4000 आपका शेयरिंग में हो जाता है। एंड कई बार 2 to 3000 भी मिल जाते हैं अगर आपका डिस्टेंस एरिया अगर ऐसा है कि वो आउटर एरिया है, या फिर आप मतलब ज़्यादा पॉपुलर एरिया नहीं है, तो वहाँ पे 2 to 3000 भी आपका काम चल जाता है। वरना 4 to 5000 मोस्टली प्रोबेबली मिल जाता है शेयरिंग के अंदर, और बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आप पीजी प्रेफर करते हो तो आपको खाना मैस की तरह सेम वैसे मिलेगा, सारी फैसिलिटी हॉस्टल की तरह ही मिलेगी पीजी के अंदर। एंड आपको सेल्फ करना है सब कुछ तो आप रूम चूज़ कर सकते हो, क्योंकि जयपुर के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स रूम ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि पीजी के अंदर एक ये है कि आपको फूड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, चाहे आप कितनी प्रीमियम पीजी के अंदर चले जाओ। बहुत रेयर केस होता है कि पीजी के अंदर आपको फूड क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। बाकी रहने की फैसिलिटी सारी बहुत अच्छी होती है, एयर कंडीशनर भी मिल जाते हैं आपको कई पीजीज़ के अंदर। अब पीजी एंड रूम सर्च करने के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे पास, जो मैंने बहुत मेरे फ्रेंड्स को भी बताया था। एक ऐप है JCTSL, जयपुर ट्रांसपोर्ट का एक ऐप है, जिसके अंदर जयपुर में जितनी भी गवर्नमेंट बसेस चलती है उसका रूट, उस बस का नेम, वो कौन कौन सा रूट कवर करती है, उसका पूरा डिटेल है। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो कि जैसे जो बस उसके अंदर दी गई है वो जिस रूट पर जाती है महारानी कॉलेज से, जो आपके जिस रूट पे निकलती है महारानी कॉलेज से जो बसेस, वहाँ उस रूट पर आप रूम देख सकते हो और पीजी देख सकते हो, जिससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको ओनली रूम चूज़ करना है। एंड सेकंड, अगर आप कोचिंग करना चाहते हो कॉलेज के साथ तो आपको भी पता है, आपको कॉलेज फिर भी आप अल्टरनेट डेज में आ सकते हो, लेकिन आपको कोचिंग कंपलसरी जाना। तो जो स्टूडेंट्स कोचिंग करना चाहते हैं तो वो मेरे ओपिनियन में उनको कोचिंग के पास ही लेना चाहिए रूम। जिससे क्या है, आप अल्टरनेट डेज पे कॉलेज तो आ सकते हो, लेकिन कोचिंग डेली जाने के लिए आपको फिर ज़्यादा दूर का आपको सूटेबल नहीं होगा। आप ट्रांसपोर्ट इतना फिर एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अल्टरनेट डेज पे कॉलेज आते हो तो आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जयपुर के अंदर 30 रुपीज़ मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर होता है वन वे का। लाइक अगर आप महारानी कॉलेज मानसरोवर एरिया से जाते हो तो, या फिर आप थोड़ा दूर वाले इलाके से जाते हो तो 15 रुपीज़ जाने के 15 रुपीज़ आने के, तो 30 रुपीज़ में आपको पर डे का पूरा एक्सपेंडिचर हो जाता है। और अगर आप महीने में 15 डेज जा रहे हो कॉलेज, या 10 डेज, आप 20 डेज जो भी जा रहे हो, तो आपका ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ओनली अगर आप कंप्लीट 30 डेज भी जाते हो तो भी आपका 900 ही पड़ेगा, 900 ही एक्सपेंडिचर आएगा। तो वो भी अगर आप अल्टरनेट डेज पे जाओ तो फिर आपको वो बच जाएगा। लेकिन अगर आप कोचिंग के पास लोगे तो आपको डेली बेसिस पे जाना पड़ेगा, और आपको हेल्पफुल भी रहेगा और आपका टाइम भी बचेगा। सो ये एक एक्स्ट्रा टिप्स थी जो मैंने बहुतों को दिया है। सो आप इससे रूम सर्च कर सकते हो। जयपुर में रूम सर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है अगर आपको एरिया नहीं पता। यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, भाई इस एरिया में रूम मिल जाते हैं, इसमें नहीं मिलते। सो कई कॉलोनीज़ होती है जिसमें रूम अवेलेबल नहीं होते, कई में पूरी कॉलोनी में रूम्स मिल जाएंगे आपको, पीजीज़ मिल जाएगी। सो ये अलग अलग एरियाज़ डिवाइडेड है, इसलिए मैंने आपको बताया आपकी जानकारी के लिए कि जिस रूट पर बसेस चलती है वहाँ पीजी और रूम कंपलसरी है, मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। सो वो आपकी फैसिलिटी है कि आप रूम चूज़ करते हो, आप पीजी चूज़ करते हो या हॉस्टल चूज़ करते हो। हॉस्टल भी हो जाए तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि कम एक्सपेंडिचर में आपका पूरा काम हो जाएगा तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है तो बहुत कम लड़कियों का सिलेक्शन होता है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप रूम भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो आपको जयपुर में रहना तो पड़ेगा। एंड ये थी फुल प्रोसेस ऑफ एनी बेसेंट महारानी कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल का एडमिशन प्रोसेस। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना जो हॉस्टल चूज़ करना चाहते हैं या फिर उनको हॉस्टल से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको महारानी कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।